वेलकम टू माय क्लास। आज हमारा जो अगला सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। कल हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़े थे, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले इसको देखना है। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज होगा। किसका भी यूज़ होगा? हैड बीन का। और हमने आपको शुरू से बता रखा है, जब मैंने पैसिव वॉइस पढ़ाना शुरू किया था, कि टेंस कोई भी हो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। मगर पास्ट परफेक्ट टेंस की एक ख़ास बात आपको बता दें कि ये ऑलरेडी इसका जो एक्टिव वॉइस होगा ये ऑलरेडी इसमें हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज आपको मिलेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको सेंटेंस में लिखा हुआ मिलेगा। और जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको मिलेगा। बस पैसिव वॉइस बनाते समय हैड के साथ आपको क्या जोड़ देना है? बीन जोड़ देना है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी दिया रहता है, आपको अलग से चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हैड बीन का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, जैसा कि हम पिछले टेंसों में पैसिव वॉइस बनाते समय करते आए हैं, कुछ वैसा है। और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाएंगे तो क्या लगाएंगे? बाई शब्द का यूज करेंगे, जो कि इसमें भी हम करेंगे। कुछ जो पैसिव वॉइस के रूल है, जैसे बाई का यूज़ करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना, ये कॉमन है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, जैसा कि अन्य टेंस पढ़ाते समय हमने जब सेंटेंस सॉल्व किया था तो ये हमने आपको बताया भी था, पिछले वीडियोस में आप देख चुके होंगे। तो अब हम सिंपल सेंटेंस से शुरू करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे? सिंपल सेंटेंस से पैसिव वॉइस बनाना शुरू करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस। ठीक है, जैसे ही हैड स्टोलन माई पेन। ठीक है, जैसे ये है तो यहाँ पे ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। पैसिव वॉइस का रूल यही है। तो माई पेन हैड बीन। अब देखिए, स्टोलन खुद थर्ड फॉर्म में, हमने बताया था कि इसमें थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी बनाने में। ठीक है, तो माई पेन हैड बीन स्टोलन बाई हिम। ठीक है, माई पेन इज़ स्टोलन बाई हिम। अगला देखते हैं, सी हैड कॉपीड माई नोट्स। ठीक है, सी हैड कॉपीड माई नोट्स। तो यहाँ पे ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। तो माई नोट्स हैड बीन कॉपीड। ठीक है, माई नोट्स हैड बीन कॉपीड बाई हर। क्या हो जाएगा? बाई हर। ठीक है, इस तरीके से सिंपल सेंटेंस का आपने पैसिव वॉइस बनाना क्या किया? देखा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना आपने क्या किया? देखा। अब आइए निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है ये देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाना देख लेते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में केवल नॉट जुड़ जाता है, बाकी सब चीज़ें वैसे ही रहती हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान है। ठीक है, चाहे आप कैसा भी सेंटेंस आप लीजिए, कितना भी लंबा ले लीजिए, कितना भी बड़ा ले लीजिए, ये सब चीज़ें में केवल एक चीज़ कॉमन रहेगा कि
आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना होगा। कितना भी बड़ा सेंटेंस रहे, बस आपको ऑब्जेक्ट पकड़ना है और सब्जेक्ट पकड़ना है। चलिए अगला देखते हैं। दे हैड नॉट किल्ड द बर्ड। दे हैड नॉट किल्ड द बर्ड। अब द बर्ड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और दे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर जाएंगे तो हो जाएगा द बर्ड हैड नॉट बीन। ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं इसमें कि हम नॉट हैड और बीन के बीच में लगाएंगे। ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि हम हैड बीन के बीच में क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो द बर्ड हैड नॉट बीन किल्ड, क्या हो जाएगा, किल्ड बाय देम। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम। एक और देख लीजिए, वी हैड नॉट we had not played cricket। we had not played cricket। तो क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और वी क्या है, सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट हैड नॉट बीन प्लेड बाय अस। ठीक है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, अस। तो ऐसे जो है कि रहेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। पहले आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चीज़ों को नोट कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी बनाने में। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया, चलिए मिटाते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव कैसे होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाते समय हमने बार बार आपको बताया हुआ है कि ये दो तरीके से बनता है। एक वैसा जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, और दूसरा वो जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले देख लेते हैं। हैड यू गॉन टू आगरा। हैड यू गॉन टू आगरा। तो कुछ भी नहीं करना, हमने कहा ना, जैसा भी सेंटेंस आए, जैसा भी हो, और चाहे जितना भी बड़ा सब सेंटेंस हो, आपको केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ही ध्यान में रखना है। तो हैड आगरा बीन, सब्जेक्ट के बाद जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो हैड और सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है। गॉन बाय यू। ठीक है, अगला देख लीजिए क्या है कि हैड ही नॉट रंग द बेल। ठीक है, हैड ही नॉट रंग द बेल। तो अब देखिए कि इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले हैड लगाएंगे, जैसे क्वेश्चन वर्ड जैसे है, क्वेश्चन का फॉर्म जैसे बना लिखा हुआ है, क्वेश्चन का फॉर्म जिस रूप में है उसी रूप में पैसिव वॉइस को बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, पैसिव वॉइस बनाते समय हैड को सब्जेक्ट के बाद लिख दे, तब तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं। तो आपको क्या करना है कि जिस फॉर्म में जो सेंटेंस है, पैसिव वॉइस को भी उसी फॉर्म में बनाना है। तो हैड द बेल
not been rung by him। ठीक है, had the bell not been rung by him। तो ये हो गया आपका सब। इसमें ध्यान देने योग्य बातें ये है कि यदि नॉट आ जाए तो सब्जेक्ट नॉट के बाद बीन का यूज करेंगे। सब्जेक्ट और नॉट के बाद क्या यूज करेंगे? बीन का यूज़ करेंगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन वर्ड। अब आइए हम उससे देख लेते हैं जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। ये तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू था, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू था तो इसलिए हमने ऐसा बनाया। अब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो कैसा बनाएंगे ये देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस, ये देख लेते हैं। तो हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है वाई हैड शी नॉट मेड ए कप ऑफ टी। वाई हैड सी नॉट मेड अ कप ऑफ टी। अब यहाँ पे कप ऑफ टी क्या है? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि वाई को गायब कर देंगे, नो। तो जिस फॉर्म में है इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसी में बनाएंगे। बस सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट को लाएंगे और ऑब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट को रखेंगे। बाकी इन सब चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अब सी की जगह क्या हो जाएगा? ए कप ऑफ टी हो जाएगा। ए कप ऑफ टी नॉट बीन मेड बाय हर। ठीक है, अगला देखिए, हु वाला देख लीजिए। एक हु जो है कि बड़ा ट्रेंड में रहता है, लोगों को अक्सर यही पूछा जाता है ज़्यादातर। हु हैड ब्रोकन दिस चेयर। हु हैड ब्रोकन दिस चेयर। अब यहाँ पे दिस चेयर क्या है? ऑब्जेक्ट। हमने हु वाले को बताया था कि हु को के पैसिव वॉइस बनाते समय जो हु वर्ड से क्वेश्चन वर्ड शुरू हो तो हु को बाई होम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बाई होम कर देते हैं। और क्वेश्चन वर्ड हैड दिस चेयर बीन ब्रोकन। ठीक है, ब्रोकन कहीं और लिख देते हैं बड़े में आपको, ब्रोकन। ठीक है, बाई होम हैड दिस चेयर बीन ब्रोकन। ये हु वाला हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसे बनेगा और क्या क्या बनेगा, कहाँ कहाँ बनेगा। ठीक है, और क्या क्या रूल्स से रेगुलेशन जो है कि लागू होंगे, आपने ये सब देखा। आज हमारी क्लास पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है इसकी कंप्लीट हो गई। आगामी जो कल की क्लास होगी हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट की होगी। अब केवल दो ही बचा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको बता दिया था कि केवल फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का बनता है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। केवल 8 टेंस ही ऐसे हैं जिसका पैसिव वॉइस बनता है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे तो आपको अन्य सेंटेंस बनाने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। ठीक है, अन्य सेंटेंस आपको बनाने में मदद मिलेगी और आप इस तरीके से सब कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार आप सब कुछ। हो गया नोट सबका? चलिए, तो ये हो गई हमारी क्लास। ठीक है, तो हमने पहले भी कहा हुआ है
कि जो लोग हमसे यहाँ फ़ेस टू फेस लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लास में हमसे पढ़ना चाहते हैं, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो है कि आप लोगों को नंबर पहले ही दे रखा है, एक बार फिर से मैं आपको देता हूँ। ठीक है, ये मेरा फ़ोन नंबर है। आप इस पे क्या करेंगे, संपर्क करेंगे मुझसे। ठीक है, संपर्क करने के बाद आपको मैं अपने संस्था का पता बताऊंगा कहाँ पे है। आप आइए जीरो से। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, जीरो से कैसे सीखें और क्या करें, कहाँ से करें, तो आपको जीरो से, इसमें शर्माने की बात नहीं है। अगर कुछ भी नहीं आता तो एक बार हमारे पास आइए, जीरो से आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।